नमस्कार। विश्व शांति मंच प्यारे उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आज आपका अभिनंदन है राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में। आज ही के दिन 12 जनवरी 1863 में भारत के कलकत्ता शहर में विश्वनाथ दत्त जी के यहाँ उनकी धर्मपत्नी भुवनेश्वरी देवी ने एक बालक का जन्म दिया, नरेंद्र दत्त जी। नरेंद्र के नाम पे पूरे विश्व में जाना जाता है, जो विवेकानंद के रूप में। तो विवेकानंद जी का जन्मदिन। तो विवेकानंद जी को भारत में केवल 1863 में जन्मे और 1902 में मर गए। 40 साल के आसपास उम्र में वो इस संसार से विदा हो गए। वो विलक्षण प्रतिभा के थे। उनके पिता विश्वनाथ दत्त जी अधिवक्ता थे। अंग्रेजी जमाना था, फिरंगी जमाना। अंग्रेजी बोलने वाले, पढ़ने वाले, लिखने वाले और उनकी तरह रहने वालों को शिक्षित और बड़ा आदमी समझा जाता था। पिताजी की कल्पना थी विश्वनाथ जी की कि बच्चा उनकी तरह योग्य अधिवक्ता बने, खूब पैसा कमाए। परंतु बालक पे अपनी माँ का गहरा प्रभाव था, भुवनेश्वरी जी का। वो बचपन से ही चाहते थे कि मैं कौन हूँ। वो उनकी माता जी गीता, रामायण, महाभारत, धार्मिक धर्म बहुत श्रद्धालु थे और वो बच्चे पर उसका प्रभाव कूट कूट के भरा था। तो बच्चा भी स्वयं धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वो ये जानना चाहते हैं कि ये संसार कौन है, मैं कौन हूँ, सबसे बड़ा दिव्य गुण कि मैं कौन हूँ। तो उसके लिए वो भटकाव पैदा हो गया। अंग्रेजी शिक्षा दीक्षित थी, तो वो ब्रह्म समाज में गए, परंतु उनको समाधान नहीं मिला कहीं। संयोग से उनका सौभाग्य था, या देश का सौभाग्य कहो, ये विश्व का सौभाग्य कहो। करोड़ों लोग जो रामकृष्ण मिशन से शिक्षित, दीक्षित और आत्मसात करे हैं, उनके लिए प्रेरणा की अपार पुंज विवेकानंद जी, रामकृष्ण परमहंस दक्षिण संत के पास। संत के मिलने के बाद उनका जीवन का लक्ष्य, उन्होंने यही पूछा रामकृष्ण परमहंस से कि आपने भगवान को देखा? तो जितने भी संतों महापुरुषों के पास वो जाते थे जिज्ञासु बन करके, तो सबसे यही सवाल करते, क्या आपने परमात्मा को देखा? क्या आपने परमात्मा से मिले, उससे बात की? उन्हें क्या? तो पहले ऐसे शख्स थे रामकृष्ण परमहंस जी, जिन्होंने कहा हाँ मैंने देखा, और देखा ही नहीं है, जैसे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ इससे बेहतर ढंग से उनसे बात करता हूँ, मिलता हूँ, बोलता हूँ। तो रामकृष्ण परमहंस, उससे पहले जब उनके मित्र ने, उनके बड़े भाई ने उन्हें सुझाया था कि अगर थोड़ा तुम्हें अगर ये इन सारे अपने प्रश्नों का जवाब चाहिए तो आप रामकृष्ण परमहंस से मिलिए। तो विवेकानंद जी जो मैकाले की शिक्षा से शिक्षित और दीक्षित थे, उन्होंने कहा मैं एक स्नातक आदमी, एक अनपढ़ से व्यक्ति के पास क्या मार्गदर्शन करेंगे, जाओ। तो जैसे ये, तो वो विवेकानंद को देखते ही, नरेंद्र को देखते ही
रामकृष्ण परमहंस भाव विभोर हो गए, कहे तू कहाँ था, अब तक चिपट गए, जैसे चिपटे तो समाधिस्थ हो गए। रामकृष्ण परमहंस का विवेकानंद को छूना ही स्पर्श मात्र से ही वो एक दिव्य अनुभूति का, उन अलौकिक अनुभूति का, तो उस अलौकिक अनुभूति से विवेकानंद परेशान हो गए कि ये पागलों की तरह, मैं कभी मिला नहीं और बाबा ऐसे कह रहा, तू अभी तक आया क्यों नहीं? कब से मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा था। तो एक ये भाव जो था, रामकृष्ण परमहंस का जीवनी जो था, उद्देश्य था विवेकानंद जैसे शिष्यों को तैयार करके जगत के कल्याण के लिए थे। तो जगत के कल्याण के लिए, और उनका माध्यम थे विवेकानंद जी, ब्रह्मानंद जी और अन्य शिष्य। तो विवेकानंद छटपटाए, उन्होंने कहा किस व्यक्ति के मैं पल्ले पड़ गया, ये भावावेश में कभी न मिला न कुछ, और ये आदमी इस ढंग से बहुत ही अपनत्व ढंग से बात कर रहा है, मिल रहा है, प्रगाढ़ जैसे जन्म जन्मांतरों का संबंध हो। तो वो बाप भी बोल लोगे, परंतु वो किसी भी ढंग से पिंड छुड़ा के जाना चाहते थे। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि तुम शीघ्र आओगे तब मैं कथन में पुनः आऊंगा। घर में आए, एक विलक्षण अलौकिक अनुभूति हुई थी रामकृष्ण के स्मृति मात्र से तरगे। जब उस मुक्ति को पाने के लिए इच्छा किया विवेकानंद जी ने, उन्हें विवेकानंद, नरेंद्र को विवेकानंद बनाया अगर किसी ने तो रामकृष्ण परमहंस ने। और रामकृष्ण परमहंस से विवेकानंद ने ये कहा था कि मुझे मुक्ति चाहिए। तो उन्होंने कहा मुक्ति तुम्हारी नहीं है, पहले तुम मेरा काम करोगे जिसके लिए मैंने तुम्हारा इंतजार किया था, तुम्हारे लिए मैं ये रास्ता ढूंढना। तुम जगत के कल्याण, अपने निज स्वार्थ के लिए मत रहो कि मैं और मेरा ही उद्धार हो, मैं ही मोक्ष हूं को मिले। ये सबके लिए, सबका, जिसे ही कहा था भारतीय संस्कृति ने, औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, सबके सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ, सबके सुख में सर्वभूति हिते रथा की प्रभुता। तो उन्होंने कहा तुम्हारी मुक्ति तब तक मेरे बंधन में रहेगी जब तक तुम मेरे इस मिशन को, मेरे इस उद्देश्य को पूरा नहीं करोगे। तो रामकृष्ण परमहंस जिनका स्मरण मात्र से ही आज भी मैं मेरे रोम रोम तक स्फुट होता है, ऐसे जीवंत व्यक्ति थे जिनकी उपस्थिति मात्र से ही योग्य साधक समाधिस्थ हो जाते थे, वो अपने स्वरूप को पहचान पाते थे, ऐसे समर्थ गुरु। तो आज भारत जो मना रहा है विवेकानंद जी का जन्म शताब्दी, ये जन्म दिवस मना रहा है, जयंती मना रहा है, और उसे युवा दिवस के नाम पे मना रहा है। प्रेरणा कैसे मिलेगी युवाओं को? राष्ट्र का जो किस प्रकार से सर्वनाश पतन हो रखा है उससे कैसे आगे मुक्ति मिलेगी? युवाओं में जो पथभ्रष्टता हो रही है उसको कैसे मुक्ति मिलेगी? इस चीज के लिए जब हम गहन चिंतन करते हैं, किताबों में हम पढ़ लेते हैं कि विवेकानंद जी 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता में पड़े। उनके पिताजी का नाम विश्वनाथ दत्त जी था, माँ का नाम भुवनेश्वरी था।
25 साल की उम्र में वो राम संन्यास ग्रहण कर लिया था और 1981 में उन्होंने रामकृष्ण परमहंस से मिले थे। 1881 में वो रामकृष्ण परमहंस जी से मिले थे और 1898 में 97-98 उन्होंने रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना की। उससे पहले वो 11 सितंबर 1893 को अमेरिका के शिकागो में धर्म सम्मेलन, लोग जो होते हैं केवल चमकते को नमस्कार कर, उन्होंने वहाँ जो भाषण दिया, पूरे विश्व में भारतीय धर्म, सनातन धर्म की पताका जो लहराई, लोगों का दिल जीता। और उसके बाद लोग ये सोचते हैं आखिर विवेकानंद राष्ट्रीय युवा दिवस मना रहे हैं, पर सबसे बड़ी बात है राष्ट्र कैसा, विवेकानंद दूसरा क्यों नहीं पैदा हुआ, और पैदा हुआ तो हम उसका अनुसरण क्यों नहीं कर पाए, हम उसके पात्र क्यों नहीं बने। इसके लिए दो चीजें हैं जो विवेकानंद जी ने कहा था। शिक्षा, एक तो देश के हुक्मरान, जो पूरी व्यवस्था संचालित होती है, आज गुरुकुल से संचालित नहीं होती है, घर बार से संचालित, ये सरकारों द्वारा संचालित होती है। हमने क्या खाना है, क्या पीना है, क्या सहना है, कहाँ चलना है, कब छुट्टी करनी है, कब वो करना है, कब क्या चीज़ मनानी है, नहीं मनानी है, घर से बाहर निकलना नहीं निकलना, ये व्यवस्था तय करती है। और जब दिशाहीन जिस देश में भ्रष्ट हुक्मरान हो जाए, देश पदलोलूप हुक्मरान और कमजोर संत, योग्य मार्गदर्शक न मिले, तो देश का पतन होता है भारत की तरह। इसका मूल कारण है हमारे हुक्मरानों ने, विवेकानंद जी ने कहा था कि ये इस प्रकार की शिक्षा हमें नहीं चाहिए, ये मैकाले की शिक्षा है, अंग्रेजी की शिक्षा है, ये केवल कुछ परीक्षाएं पास करने के बाद, अच्छा वक्ता बनने के बाद या अच्छी वेतन ग्रहण करने के बाद हमारे चरित्र निर्माण नहीं करती। आज क्या कारण है कि भारत के असंख्य विश्वविद्यालयों में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे क्यों व्यक्ति केंद्रित हो गया? क्योंकि पूरा व्यवस्था जो है लॉर्ड मैकाले की शिक्षा प्रणाली पर निकला, पूरे देश के नौनिहाल इस आत्मघाती जहर का पान कर रहे हैं और भारत की संस्कृति को मिटाए, जो चरित्र निर्माण का करती थी, जो इंसान बनाती, सर्वभूत हिते रहता, जो सर्वे भवन्तु सुखिनों की बात करते था, उस पूरी व्यवस्था को मैकाले की शिक्षा व्यवस्था 1835 में जो इस देश में लागू की गई थी, इस देश में मैकाले ने जो अंग्रेजी शिक्षा, भारतीय शिक्षा व्यवस्था को, भारत की शासन व्यवस्था को, भारत की चिकित्सा व्यवस्था को, भारत की खान पान और भारत की सोच की व्यवस्था पर जो कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, शासन व्यवस्था सबको तहस नहस करके फिरंगी व्यवस्था, ये केवल लुटेरों की जो व्यवस्था थी, अंग्रेजों का पूरा दर्शन, सोच और समझ ही लूट पर आधारित रहा। संसार में जहाँ भी गए लूट पर ही उन्होंने शासन केंद्रित किया और यूरोप की अधिकांश समृद्धि जो है अमेरिका और यूरोप पश्चिमी देशों की, वो लूट पर आधारित है। अमेरिका के मूल निवासी जिसे कहते हैं रेड इंडियन बताया गया, वो सोने की चिड़िया के खोज में वहाँ धन पिपासु थे, वो भारत को खोज रहे थे, कभी वो अमेरिका भटके, कभी यहाँ भटके, जहाँ भी गए उन्होंने एक कत्ले आम किया, वहाँ पर शासन किया, वहाँ पे अपना धर्म थोपा और इस प्रकार से उन्होंने
भारतीय संस्कृति ही के साथ विश्व की जनमानस को तहस नहस किया। तो उस संस्कृति का जो केवल व्यक्ति केंद्रीय और शोषण पर आधारित है, ये कल्याण पर आधारित है। का रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, एक कल्याणकारी है, सबके कल्याण पर, एक सबका शोषण करके अपना उधर भरने वाले। तो इन दोनों में अंतर है। तो आज प्रधानमंत्री जी भी पूरे देश के युवाओं को संबोधन कर रहे थे। तो सबकी कल्पना में होता था कि 11 सितंबर 1893 में जो उन्होंने अमेरिका में धर्म संसद में शिकागो में कहा था, उसके सम्मान में, और जो रामकृष्ण मिशन से उन्होंने पूरे विश्व में सैकड़ों ये जो रामकृष्ण मिशन के केंद्र बनाए, और उससे लोगों को, युवाओं को राष्ट्र निर्माण, व्यक्ति निर्माण, चरित्र निर्माण और खुद को जानने के लिए, सबके विकास के लिए, कल्याण में अपना जीवन होम करने का वो दे दिया, वो बहुत वो थे। तो विवेकानंद से भी बड़ा योग्य मार्गदर्शक एक बार चाणक्य, जिसने विष्णुगुप्त को, इतना बड़ा आचार्य विष्णुगुप्त ने, चाणक्य ने इतना भारत में शासक बना दिया। तो वही रामकृष्ण परमहंस, साधु लाखों करोड़ों हैं अपनी मुक्ति के लिए, या तो कोई अपनी मुक्ति के लिए, या उधर पूर्ति के लिए, या अपनी तृष्णा के लिए, अपने माया मोह लोभ व्यवसायों में फंसे हुए हैं, अपने नाम को आगे बढ़ाने का, नामी दामी कामी इत्यादि में फंसे हुए हैं। कोई जेल की चक्कियां में घुस रहा है, परंतु राष्ट्र निर्माण के लिए अपना सर्वस्व बलिदान वाले विवेकानंद जी, जिनको निर्माण अगर किसी ने किया तो रामकृष्ण परमहंस ने। तो रामकृष्ण परमहंस जैसे योग्य मार्गदर्शक गुरु के अभाव में न राष्ट्र का निर्माण होता है, न युवाओं का निर्माण होता है। जहां शिक्षा ही जहर ही इस प्रकार से पिया जाए, मैकाले की जहर भरी शिक्षा देके विवेकानंद बनने की आशा मत करो, जब तक योग्य गुरु रामकृष्ण परमहंस जने। मां शारदा, रामकृष्ण परमहंस जी कितने दिव्य संत थे, जिन्होंने केवल इस सृष्टि के कल्याण के लिए अपना जीवन रखा था। जब विवेकानंद जी कितने अभावों में जी रहे थे पिताजी के, उसके बाद तो कई बार कहते थे कि आप माता काली से घर की दूर। तो उन्होंने कहा था, विवेकानंद तुम भी तो माता से मिलते हो, तुम ही कहा। तो वहाँ जाके उन्हें लगा ये तुच्छ वस्तु की क्या मांग है, जिस पे परमात्मा की इच्छा है, जो हो रहा है उसी की इच्छा के अनुरूप हो रहा है, उस हमारे लिए बेहतर होगा, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। तो इसलिए अगर किसी को रामकृष्ण परमहंस या विवेकानंद क्या थे, श्री श्री रामकृष्ण लीलावली का अध्ययन करना चाहिए। विवेकानंद जी द्वारा लिखे अपने गुरु को कैसे मिली, क्या मिले, क्यों मिली। वो कहते हैं बचपन में मैं इतना वो था, मैं बहुत वो था, राष्ट्र उद्वेलित थे अपनी माँ के संस्कारों से। पिता तो उन्हें मोतीलाल नेहरू की तरह, जिस प्रकार से नेहरू के जीवन में पश्चिम का जहर घोलने का काम अगर मोतीलाल नेहरू ने किया, वो भी बड़े बैरिस्टर लॉर्ड साहब बनाना चाहते हैं। अधिकांश भारत, ये केवल मोतीलाल जी का कसूर नहीं है, अधिकांश लोग अपने बच्चे को लॉर्ड साहब बनाना चाहते थे, आज भी बनाना चाहते हैं। वो खाए कमाए बहुत पड़े, विवेकानंद बनाने के लिए कोई तैयार नहीं। तो इसलिए योग्य, जब तक सरकार इस देश को अंग्रेजी की गुलामी और इंडिया की गुलामी से मुक्त नहीं करेगी,
तब तक लाख युवा दिवस मनाए कितने तोते की तरह। वो कह रहे थे धार्मिक शिक्षा किताबों में कहानी छापने से नहीं होगी, धार्मिक शिक्षा आचरण में आत्मसात करने से, व्यवहार में परीक्षण। तो ये बहुत बढ़िया। कावेरी के तीरे संत में ज्ञानेश्वर जी के जीवन में इतना अद्भुत था। महर्षि रमन से लेकर कितने संत हुए जो राष्ट्र के निर्माण में लगे। तो इसलिए ये राष्ट्र विवेकानंद जी की पावन स्मृति को नमन करता हूँ। उनकी राशि और मेरी, उनका नाम और मेरा नाम जो राशि का नाम है एक ही था। और रामकृष्ण से मैं जीवन में बहुत प्रभावित रहा हूँ बचपन से ही। रामकृष्ण परमहंस जितना विवेकानंद जी से नहीं रहा हूँ जितना रामकृष्ण परमहंस ज्ञानेश्वर जी से रहा हूँ। जीवन निर्माण के लिए योग्य गुरु का होना अति आवश्यक है। योग्य गुरु कब मिलते हैं? जब परमात्मा की इच्छा होती। रामकृष्ण परमहंस जी को विभिन्न साधनाओं में, जब साधना के समय पे जब समर्थ गुरु आते थे तो समय समय पे आके रामकृष्ण परमहंस को वो दिव्य शक्तियां प्रदान करते थे। तो वो अद्भुत संत थे, सर्वभूत हिते रता के लिए समर्पित थे। अपने मुक्ति के लिए नहीं, अपने बंधन के लिए नहीं, अपने नाम के लिए नहीं, अपने दाम के लिए नहीं, वो सबके कल्याण के लिए थे। तो परमात्मा तभी युवा दिवस, आज प्रधानमंत्री ने भी सुबह युवा महोत्सव का राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे। परंतु मुझे दुख है, अंग्रेजों के जाने के 75 साल बाद भी, चाहे सरकारें कांग्रेस की रही हो या भारतीय संस्कृति के ध्वजवाहक संघ पोषित भाजपा की अटल और मोदी जी की सरकारें रही, वही लॉर्ड मकाले की शिक्षा इस देश की जड़ों में मट्ठा डालने का काम कर रही है। वही देश की अस्मिता और देश की संस्कृति, देश की जब देश की संस्कृति नहीं बचेगी, जब तक भाषा नहीं बचेगी, संस्कृति की संवाहिका कहाँ से होगी? भारतीय संस्कृति से विमुख लोग, आज देश का जो पतन हो रखा है उसका मुख्य कारण यहाँ भ्रष्टाचार है। यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था, जो लॉर्ड मकाले की शिक्षा इंजीनियरिंग से लेकर IAS PCS से लेकर डॉक्टर से लेकर चिकित्सक, क्या कर रहे हैं? सेवा भाव है? नहीं। डॉक्टर दूरस्थ क्षेत्रों में जाने के लिए तैयार नहीं है। जितने चिकित्सालय हैं, अधिकांश चिकित्सालय, कोरोना काल में भी देखा होगा, उससे पहले भी लोगों ने, गरीब लोगों ने अनुभूति की होगी, वो लुटेरों का अड्डा में। विद्यालय व्यापार हो गया, स्वास्थ्य व्यापार में हो गया, शासन में व्यापार। कोई काम तब तक नहीं करेगा जब तक घूस नहीं मिलेगी। व्यवस्था केवल सबलों के लिए रह गई, आम जनता के लिए नहीं। ये देश के, भारत के नौनिहाल, लाखों नौनिहाल जिनके लिए विवेकानंद जी का दिल तड़पता था। विवेकानंद जी ने कहा था, हे भारत के तथाकथित संभ्रांत लोगों, तुमने हजारों साल तक भारतीय लोगों को जानवरों से बदतर समझ के उनका शोषण किया, उनको किसी दशा में नहीं कहा। अब तुम्हारा यही प्रायश्चित है, उनको भारत की सत्ता सौंप दो, भारत को आगे बढ़ाने का सौंप दो, पर रास्ता तो सही बनाओ। ये अंग्रेजी का मैकाले को, भारत को अंग्रेजों का गुलाम बनाए रखने के लिए जो शिक्षा प्रणाली रही है उससे दूर तो करो। भारतीय भाषाओं में, तमिल में दो, तेलुगु में दो, उड़िया में दो। भारतीय भाषा में, जिस प्रांत की जो भाषा है उसमें बच्चों को शिक्षित करो, रोजगार दो, न्याय दो। क्या इस प्रकार से जॉर्ज पंचम की कहार बनकर भारत की अस्मिता को कब तक रोनते रहोगे? भारत का नाम रोन दिया पूरे संसार में, भारत को कोई नहीं जानता। तो इसलिए अब योग्य गुरु कहाँ से मिलेंगे? योग्य गुरु, अधिकांश गुरु ऐसे मिले हैं, कोई अपने व्यवसाय कर रहे हैं, कोई अपना नाम पे कर रहे हैं, कोई अपना दाम कर रहे हैं,
राष्ट्र को आगे बढ़ाना है। और जो राष्ट्र बढ़ाने के आगे का काम करता है, सरकारी व्यवस्थाएं अपने को असुरक्षित समझकर उनको दमन करना शुरू करता है। समर्थ गुरुओं का अभाव है। जरूरत है आज देश को आगे बढ़ाने की। रामकृष्ण परमहंस की जो विवेकानंद पैदा करके भारत की आत्मा को जागृत कर सके। तो मैं नमन करता हूँ, आशा करता हूँ भविष्य में कि फिर भारत की भूमि गंगा यमुना की धरती है, देवभूमि है, अनंत काल से ऋषि मुनियों की तपस्थली रही है, सारे महाअवतारों की जन्मभूमि रही है। विश्व को संस्कारित करने की जरूरत है। इस प्रकार के मौसम संसार में कहीं नहीं है, इस प्रकार की दिव्य अनुभूतियाँ कहीं नहीं है। विश्व को एक सुसंस्कृत सभ्यता देने वाला देश है। आप सबको नमन करता हूँ। विवेकानंद जी की पावन स्मृति को नमन करते हुए रामकृष्ण परमहंस, माँ शारदा जी के श्री चरणों में नमन करते हुए भगवान कृष्ण से आशा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप फिर नए ढंग से इस देश को आगे कुरुक्षेत्र के गुरुओं के अहंकार, अज्ञानता, कुशासन से घिरे इस माँ भारती की लाज बचाने के लिए आगे आए। काला बाबा से मैं कहता था, बाबा जी, बाबा कहते थे देव, काल के आगे किसी की नहीं चलती। मैं उनकी स्मृति को भी नमन करता हूँ। मैं उसी पथ पे रहा जिस पे विवेकानंद जी चले। अंतर ये है, मैं कुरुक्षेत्र का सिपाही बन के रहा, विवेकानंद जी सिद्ध पुरुष बन के विश्व में अपनी पताका फहराए। नमन करता हूँ उस सतपथ के महान पथिक विवेकानंद जी को, जिन्होंने भारतीय संस्कृति की पताका पूरे विश्व में लहराई। भारत, और आज सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने किस प्रकार से मैकाले की शिक्षा को धिक्कारा था, परंतु उनका नाम लेने वाले तथाकथित लोग आज उसी मैकाले की शिक्षा से इस देश को लहूलुहान कर रहे हैं। भारत को अगर जागृत करना है तो भारतीय शिक्षा को आगे बढ़ाना होगा। भारत तभी आगे बढ़ेगा जब रामकृष्ण परमहंस जैसे दिव्य गुरु होंगे, विवेकानंद जैसे शिष्य होंगे। और उसके लिए जो पहल करने के लिए जो विवेकानंद को अपना आदर्श मानते हैं मोदी जी, और योगी जी को आगे आना होगा और राष्ट्र को आगे बचाने के लिए अंग्रेजी और इंडिया की गुलामी से राष्ट्र को मुक्त कराना होगा। तभी देश में राष्ट्रीय युवा महोत्सव सार्थक होगा। जय हिंद, जय